हाँ बेटा, तो आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x इक्वल टू साइन क्यूब रूट अंडर 2 कॉस टी। x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट अंडर 2 कॉस ऑफ टी, सॉरी कॉस 2t है, रूट अंडर कॉस ऑफ 2t। और इधर दे रखा है y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन टी होल अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है dy अपॉन dx, फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड करके बताना है। फंक्शन t में है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मीन्स रूट अंडर कॉस 2t इंटू साइन क्यूब टी का डी बाई डी एक्स, तो साइन क्यूब टी का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, ये तो साइन क्यूब टी का हुआ। फिर साइन टी का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी, फिर माइनस न्यूमरेटर मीन्स साइन क्यूब टी इंटू डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स, ये रूट अंडर एक्स के फॉर्म में है, तो 1/2 रूट अंडर कॉस 2t। फिर अलग से हम लोग कॉस 2t का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो इंटू में आ जाएगा 2 होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2t। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। देखो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स, तो साइन क्यूब टी का 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का कॉस टी, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो जैसा आप जानते हैं कि रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कॉस 2t है, तो 1/2 रूट अंडर कॉस 2t इंटू फिर कॉस 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कॉस 2t आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, इस कॉस 2t रूट अंडर कॉस 2t का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेते हैं तो ये और ये जाके इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस ऑफ टी इंटू में ये इसका इंटू होगा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2t, ये कुल मिला के इतना बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2t इंटू साइन ऑफ क्यूब टी होल अपॉन कॉस 2t ये और कॉस 2t ये एलसीएम भी यहाँ पे आएगा, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 2, तो इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा कॉस 2t की होल पावर 3/2, ये इतना मिल जाएगा बेटा हम लोगों को डी बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी। अब सेम वैसे ही इसका डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, फिर यहाँ से डिनोमिनेटर मीन्स रूट अंडर कॉस ऑफ 2t इंटू न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स, तो कॉस क्यूब टी का होगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू फिर कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस
न्यूमरेटर मीन्स कॉस क्यूब टी इंटू डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/√2 कॉस ऑफ 2t इंटू कॉस 2t का अगेन माइनस का साइन 2t इंटू और 2t का कितना हो जाएगा 2, ये इतना मिल जाएगा होल अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 2t, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। फिर यहाँ भी इसका और इसका एलसीएम कर लेंगे तो ये आकर के इसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू में ये आकर के इसे मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा कॉस 2t और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये बन जाएगा कॉस क्यूब टी इंटू में साइन 2t होल अपान कॉस 2t। अब देखो बेटा ये इक्वेशन 2 हो गया, हमें चाहिए dy अपान में dx, dy अपान में dx चाहिए, तो dy अपान dx के लिए क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू, देखो इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, अच्छा ये गलत हो गया ना, इसका इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आएगा ना, पावर 3/2, क्योंकि ये एलसीएम √cos 2t में इसका इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे मतलब इसके नीचे ये आ जाएगा, तो cos 2t पावर 3/2 से cos 2t पावर 3/2 कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो इसको ऊपर लिख दो -3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू में cos 2t प्लस cos क्यूब टी इंटू में साइन 2t होल अपान ये लिख दो नीचे 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t इंटू में cos 2t प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, ये कुछ ऐसा बन गया। जयेश समीर समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया क्या? यस सर। हाँ लेकिन ये आंसर नहीं है बेटा सर। हाँ बोलो सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। हाँ ये भी क्वेश्चन हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसके बाद क्या हुआ सर? ठीक है रिपीट करता हूँ, बट अभी ये आंसर नहीं है बेटा, अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है। अभी तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करना, बहुत छोटा आंसर आएगा इसका। यहाँ पे मैंने बताया पहले इसको x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपन √cos 2t को हमने डी बाई डी टी करा है, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूले अप्लाई करा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स और न्यूमरेटर, तो साइन क्यूब टी का ये डी बाई डी टी करा है बेटा, साइन क्यूब टी का पावर के रिस्पेक्ट में 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, माइनस फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डी बाई डी टी करा है, तो ये √cos 2t है, तो √cos 2t क्या हो जाएगा 1/2 √cos 2t, और फिर cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2t, फिर 2t का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया बेटा, इतना समझ में आ गया। हाँ अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √cos 2t है, एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें आकर के इंटू हो जाएगा, तो ये इंटू होगा तो इसका रूट हट जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया साइन क्यूब टी और इंटू में साइन 2t, ये मिल गया। उसके बाद अपान में इसका और इसका इंटू, तो इसकी होल पावर 1/2 है, इसकी होल पावर 1 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। सेम चीज इसके लिए हमने अप्लाई करा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डी बाई डी टी, मीन्स इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू में
कॉस टी का कितना हो जाएगा माइनस का साइन टी, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिवाइड डी टी, तो रूट अंडर कॉस टू टी का 1/2 रूट अंडर कॉस टू टी इंटू में कॉस टू टी का माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अपन में इसके डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, फिर इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, मीन एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस बाहर आ गया है और इसका इसमें इंटू हुआ तो रूट हट गया, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कॉस क्यूब टी इंटू में साइन 2t होल अपान इसका और इसका इंटू हुआ तो 3 की पावर 3/2 कॉस 2t पावर 3/2, और हमें dy अपन dt चाहिए, dy अपन dx चाहिए, तो dy अपन dt को dx अपन dt से डिवाइड कर रहे हैं, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके, अब यहां से देखो बेटा, यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जाकर के ये आंसर मिलेगा। ऊपर से पहले देखते हैं कि ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है, ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है। अच्छा, इसमें जो कॉस 2t है, कॉस 2t है, इसको भी चेंज करना होगा, नीचे भी कॉस 2t है, इसको भी चेंज करना होगा, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है वो पहले हम देखें। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ पे कॉस क्यूब टी है, साइन टी है, यहाँ पे साइन 2t है, यहाँ भी कॉस 2t है, तो इसको हम लोग चेंज कर दे किस में, यहीं से लिख देता हूं, पहले cos 2t को चेंज कर दो, -3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, माइनस को कॉमन निकाल देता हूं, ये माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पे क्या बच गया, इंटू में cos 2t को लिख दो, cos 2t को लिख दो बेटा, 2 cos स्क्वायर टी माइनस का 1, ये फार्मूला है, कल रात में भी ये हम लोगों ने यूज किया था, cos 2t का 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और ये माइनस बाहर निकलने की वजह से ये साइन माइनस हो जाएगा, और साइन 2t को लिख दो 2 साइन टी इंटू में cos टी इंटू में साइन क्यूब टी, ये इतना आ जाएगा होल अपान। अब नीचे यहाँ पे 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी इंटू में ये cos जो 2t है इसको चेंज कर दो किस में, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 2t को 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू में साइन क्यूब टी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। dy अपॉन dx इक्वल टू, इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, 6 cos की पावर 4t इंटू में साइन टी, 6 cos की पावर 4t इंटू में साइन टी, ये बन गया cos की पावर 4t इंटू में साइन टी, फिर इसका इसमें इंटू होगा तो -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, -3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, फिर यहाँ पे माइनस, देखो बेटा ये और ये दोनों इंटू होकर के 2 साइन की पावर 4t -2 साइन की पावर 4t इंटू में cos t इंटू में cos ऑफ t होल अपान, नीचे कितना बन गया, नीचे हो जाएगा 3, इसका और में इंटू होगा तो 3 साइन स्क्वायर टी cos t, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में cos ऑफ t, और फिर इसका इसमें इंटू होगा तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 साइन पावर 4t cos t -6 साइन पावर 4 t इंटू में cos t, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर ये आ जाएगा प्लस 2 साइन की पावर 4t cos t
प्लस 2 साइन की पावर 4 टी इंटू में कॉस टी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये तीन अलग अलग टर्म आ गए। यहाँ पे ये कॉस की पावर कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस टू टी का हमने ये लिखा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 7, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। ये से यहाँ पे ये इक्वेट नहीं हो रहा है ना, तो बेटा इसको चेंज करते हैं, ये फॉर्मूला चेंज करें। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी यहाँ पे लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इसका इंटू इंग्लिश में होगा तो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी। एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, cos स्क्वायर टी साइन टी, और इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 साइन क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी, थ्री टू जा 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन क्यूब टी, कॉस स्क्वायर टी साइन क्यूब टी। ये भी फिर भी नहीं अरेंज हो रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट ऐसा होल्ड करो। साइन टी कॉस टी, तो यहाँ बचेगा -3 कॉस टी इंटू में कॉस 2t प्लस साइन टी कॉस टी। हाँ बेटा, हेलो,
हाँ देखो ये थोड़ा सा यहाँ से चेंज हम लोग करना पड़ेगा। पहले ही कॉमन निकाल दो, यहाँ से पहले ही कॉमन निकाल दो। तो इसमें कॉमन में इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा देखो, -3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू में कॉस टी, ये कॉस 2t है, प्लस कॉस क्यूब टी इंटू ये साइन 2t को लिख दो 2 साइन टी इंटू में कॉस टी होल अपान नीचे 3 कॉस साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी इंटू में कॉस 2t प्लस इस साइन 2t को लिख दो 2 साइन टी इंटू में कॉस टी और इंटू में साइन क्यूब टी। ठीक है बेटा। अब ऊपर से देखो साइन टी कॉस टी ये कॉमन दिख रहा है, तो साइन टी कॉस टी कॉमन निकाल दो बेटा। दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी कॉस टी, ऊपर से कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा। अच्छा माइनस भी कॉमन निकाल दो, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन टी कॉस टी कॉमन निकल गया है, तो ये कॉस टी बचा, तो 3 कॉस टी कॉस 2t, 3 कॉस ऑफ टी इंटू में कॉस 2t। देखो बेटा साइन टी तो बाहर निकल गया, ये कॉस टी में से कॉस टी बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया 3 कॉस टी इंटू में कॉस 2t, और ये माइनस बाहर निकलने की वजह से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन टी कॉस टी बाहर आ गया तो 2 कॉस क्यूब टी बच गया, माइनस का 2 कॉस क्यूब टी, ये इतना आ गया होल अपान नीचे से भी सेम साइन टी कॉस टी बाहर कर दो, तो यहाँ से साइन टी इंटू में कॉस टी ये बाहर हो गया, तो यहाँ बच गया कितना, एक साइन टी कॉस टी बाहर हो गया, तो यहाँ बच गया 3 साइन टी और यहाँ बच गया कॉस 2t, कॉस ऑफ 2t, यहाँ प्लस और यहाँ से भी साइन टी कॉस टी बाहर हो गया, तो 2 कॉस क्यूब टी ये बच गया। देखो बेटा साइन टी कॉस टी ये कैंसिल हो गया। अब माइनस यहाँ पे 3 कॉस ऑफ टी इंटू कॉस 2t को चेंज करेगा, अभी फार्मूला में पहले जो यूज किया था इसको लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 1 माइनस 2 कॉस ऑफ क्यूब टी होल अपान नीचे 3 साइन टी और कॉस 2t को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 कॉस क्यूब टी, ये सब बन जाएगा, प्लस का 2 साइन क्यूब टी है बेटा, ये साइन है, ये साइन, ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब टी, यहाँ पे साइन था ना तो ये साइन क्यूब टी आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और तो माइनस इस 3 का इसमें इंटू कर दो, तो 3 2 जा 6 कॉस क्यूब टी इसका इसमें इंटू हो गया, माइनस 3 कॉस ऑफ टी और माइनस का 2 कॉस क्यूब टी, ये इतना आ गया होल अपान नीचे इसका इंटू इसमें करो, तो 3 साइन टी माइनस 3 2 जा 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी माइनस, अब क्या हो रहा है देखो 6 कॉस क्यूब टी माइनस 2 कॉस क्यूब टी, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस ऑफ टी होल अपान 3 साइन टी और इसमें से ये माइनस हो गया, माइनस का 4 साइन क्यूब टी बन गया। अब ये देखो बेटा ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है वह cos 3t की है और नीचे वाली आइडेंटिटी जो है sin 3t की है, तो ऊपर का बन गया माइनस cos क्यूब टी सॉरी cos 3t अपान में नीचे का जो बना है, नीचे का ये बना है sin 3t की आइडेंटिटी, ये cos 3t अपान में sin 3t, ये बन गया है माइनस तो रहेगा ही cot 3t और यही इसका dy अपॉन dx है बेटा, यही dy अपॉन dx है। जनरली इस क्वेश्चन में यहां तक तो हो जाता है,
यहाँ तक स्टूडेंट कर लेते हैं। यहाँ के बाद से ये अरेंज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसको हमें अरेंज करना रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आइडेंटिटी यूज्ड है बस। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। इस एक्सरसाइज में सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही है बेटा, सबसे टिपिकल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यही है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू a इंटू cos t प्लस log tan t by 2, cos t प्लस log tan t by 2 and y इक्वल टू a sin t and y इक्वल टू a sin of t। इसका dy अपन dx फाइंड करना है, तो पहले इतने का x इक्वल टू निकालें इसका t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपान में dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट cos t का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का sin t प्लस log tan t by 2, तो log ऑफ x का 1 by x मीन्स 1 by tan t by 2 इंटू tan t by 2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t by 2, फिर t by 2 का कितना हो जाएगा, तो t का 1 मीन्स 1 by 2, ये इतना मिलेगा हमें dx अपान में dt मीन्स ये हो गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस, यहाँ देखो बेटा tan t by 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 अपान साइन t by 2 अपान cos t by 2, cos t by 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया cos t by 2 अपान में sin t by 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको 1 अपान में cos स्क्वायर t by 2 लिखा जा सकता है, और ये 1 अपान में 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये cos t by 2 से ये कैंसिल हो गया, ये बन गया है ये इंटू माइनस साइन टी प्लस, देखो बेटा नीचे क्या आ गया, 1 अपान में 2 साइन टी बाई 2 इंटू में cos t by 2, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा, 2 साइन ए cos ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a मीन्स एंगल का डबल, तो t by 2 का जब डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, t by 2 का डबल t बन जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है a इंटू साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी, ये बन गया है, और यहाँ माइनस है बेटा, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 होल अपान में साइन ऑफ टी, देखो बेटा इसको उल्टा पढ़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपान में साइन ऑफ टी, या a इंटू ये कॉस टी अपान साइन टी, ये हो गया कॉट ऑफ टी इंटू बच गया दूसरा कॉस टी, तो यहाँ पे इंटू में कॉस टी लिख दो, तो कुल मिलाकर के हमें मिल गया डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए कॉस टी इंटू में कॉट ऑफ टी। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया इतना। समीर, जयेश, ये समझ आया बेटा, ये समझ में आया। यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, यहाँ पे आइडेंटिटी ये लगाया है बेटा, 2 साइन ए कॉस ऑफ ए इक्वल टू साइन 2a, ये आइडेंटिटी, या अगर a बाई 2 है तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, सेम इसी फॉर्म में बेटा, देखो 2 साइन ए बाई 2,
2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है तो नीचे लिखेंगे। एलसीएम लिया है तो ये माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 अपान में साइन टी। अब आप लोग जानते ही हो ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर बन रहा है, कॉस स्क्वायर टी के। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी लिख दिया अपान में साइन टी, कॉस टी अपान साइन टी कॉट टी, और ये कॉस टी बच गया 3 में कॉस टी, बस वही है। अब यहाँ से y, सिंस y इक्वल टू ए साइन ऑफ टी, तो इसका dy अपान dt कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू में कॉस ऑफ टी, ये dy अपान dt मिल गया। अब हमें चाहिए dy अपान dx, तो dy अपान dt को dx अपान dt से डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर dy अपान dx इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करना है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका a cos t अपान में a cos t इंटू में cot ऑफ t, cos t से cos t कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया आपका 1 अपान में cot ऑफ t, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा tan ऑफ t। यही हो गया आपका dy अपान में ds। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन। जयेश, समीर, यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू ए सेक थीटा, x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा, ये दे रखा है। तो यहां से dx अपान डी थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा का है इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देयरफॉर dx अपान डी थीटा इक्वल टू a इंटू सेक थीटा का क्या होता है बेटा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और यहां से अगर dy अपान डी थीटा निकालें, dy अपान डी थीटा इक्वल टू b इंटू टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दो तो देयरफॉर dy अपान डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू b इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपान a इंटू सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये ऐसा बन जाएगा। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा b अपान a इंटू सेक थीटा को नीचे ला दो बेटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा अपान में क्या बन गया, कॉस थीटा। गलत लिखा ना, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो कॉट, कॉट को हम लोग कॉस अपन साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा b अपान a इंटू में साइन थीटा। चाहो तो ये आंसर छोड़ सकते हो, या b अपान a इंटू साइन को ऊपर ले चले जाए तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, यही आपका dy अपान dx मिल गया, b अपान a इंटू में कोसेक थीटा। क्लियर है बेटा, ये समझ आ गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। एक मिनट बेटा, इधर ही करते हैं इसको रफ करके।
क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a इंटू cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये कुछ ऐसा दिया गया बेटा। डी वाई पार्ट डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे डी एक्स थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो बेटा, ये माइनस का साइन थीटा है, ये प्लस का साइन थीटा है, कैंसिल हो गया। अब ये बन गया है ए इंटू थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब यहाँ से सिंस डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, ये कांस्टेंट बाहर, ये साइन थीटा का हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस, इसे प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो गया, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का डी बाई डी थीटा माइनस का साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का हो जाएगा 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये माइनस साइन जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इसका माइनस कर देगा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये इंटू थीटा इंटू में साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन 2, डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर दो बेटा, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ए इंटू थीटा इंटू में साइन ऑफ थीटा होल अपॉन, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में ए इंटू थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ए से ये थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको मिल गया टेन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये ओके सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, वो भी देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है इफ x इक्वल टू ए रूट अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी, रूट अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी, एंड y इक्वल टू रूट अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। हमें फाइंड करके बताना है, सॉरी शो करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दिया रखा है बेटा, टू प्रूव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये प्रूव करके बताना है बेटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करें, टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो बेटा ये रूट अंडर एक्स के जैसा है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स मीन्स ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू, अब ए की पावर साइन इनवर्स टी का मतलब ए की पावर एक्स के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए, तो लॉग बेस ई इंटू ए, फिर साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसे मैंने 3 आइडेंटिटी यूज किया है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हुई है उसको हम लोग इधर से लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखता हूँ बेटा। आइडेंटिटी है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू
a⁴x इंटू लॉग बेस ई ए, ये आइडेंटिटी यूज हुई है। दूसरी आइडेंटिटी लगी है इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√(1 - x²। और एक आइडेंटिटी तो ऊपर ऑलरेडी लगी है, वो कौन सी? तो डी बाई डी एक्स ऑफ √(x इक्वल टू 1/2√(x। ये इतनी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है बेटा, ये 3 आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे क्या बन गया बेटा, देखो ध्यान से, देखो इससे ये कट जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये रूट में है, ये बिना रूट का है, तो ये कट के रूट में आ गया, मतलब 1/2 इंटू √अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये बिना रूट का है, ये रूट का है, ये कट करके एक रूट में बच जाएगा, इंटू में ये बन गया लॉग बेस ई ए, और अपान में क्या बच गया, ये अपान में बच गया है √(1 - t²। ये इतना आ गया बेटा dx/dt। अब वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एंड dy/dt इक्वल टू सेम फार्मूला बेटा, ये ऊपर वाली √(x) वाली, तो ये हो जाएगा 1/2 √ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू दूसरे में ए की पावर cos इनवर्स टी, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ बेटा, यही, तो ये हो जाएगा कितना, ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग बेस ई ए, तो लॉग बेस ई ए इंटू फिर उसके बाद से cos इनवर्स टी का, तो देखो बेटा यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स एक्स है वैसे ही cos इनवर्स एक्स का रहता है, तो सिर्फ यहाँ माइनस साइन आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, तो ये हो जाएगा -1/√(1 - t²। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। देखो यहाँ भी क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों सेम फंक्शन है, ये बिना रूट का है, रूट का है, तो ये रूट में आ जाएगा, और ये बन जाएगा कितना, √ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू में लॉग बेस ई ए अपान में ये माइनस साइन को लगा दो, तो 2, और ये बच गया √(1 - t²। ये इतना बच गया बेटा। अच्छा एक चीज और हो सकता है इसमें, इधर मैं बता रहा हूं, देयरफॉर dx/में dt इक्वल टू, यहीं पर लिख देना चाहिए था मुझको, या ये काम करते ना यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये जो है ये फिर y x बन चुका है, देखो ये वाला ये फिर x बन चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग बेस ई ए होल अपान 2 इंटू √(1 - t²। ये इतना आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ भी ये देखो ये y बन चुका है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग -y इंटू लॉग बेस ई ए होल अपान 2 इंटू √(1 - t²। ये ऐसा आ जाएगा बेटा, ये इतना। अब हमें dy/dx चाहिए, dy/dx, तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो देखो बेटा क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग ये से लॉग ये कैंसिल हो गया, बच क्या माइनस का y ऊपर और x नीचे, तो ये हो जाएगा -y/x। ये इतना बच गया बेटा, ये इतना बच गया, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ध्यान देखो, ये dy/dx इक्वल टू -y/x, ये आ गया, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √(1 - t² से √(1 - t² कैंसिल हो गया, लॉग ये से लॉग ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया -y, नीचे बच गया x, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मीन्स ये वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, हैंड्स प्रूव। जयेश, समीर, यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो ये अब आज की क्लास में बस इतना ही, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो 5.7 होगा ये स्टार्ट करना होगा। ठीक है बेटा, ओके ओके सर।